हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग मिल के तैयारी कर रहे थे यूपी टेट 2021 मैथ का, आज मैथ की एक और क्लास लेकर के मैं आया हूं आपके लिए। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं आपके इस सेक्शन में, वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे वो क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा देंगे। आज आपको पता चलेगा कि ये जो अभी तक क्वेश्चनों का हौबा जो आपके ऊपर बना हुआ था, इन क्वेश्चनों को करने में आपको परेशानियां हो रही थी, ये क्वेश्चन कितने आसानी से आप कर सकते हैं। मतलब पेपर में आपको पेन भी, कलम आपकी जो है वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रफ कार्य के लिए अपनी जगह को ढूंढते हैं, वो जगह की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आंसर करेंगे। और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है फालतू के क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और बिल्कुल उसी के बेस, उसी के तर्ज पे बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं। पूरी क्लास को बड़े तन्मयता के साथ देखिएगा। हम जानते हैं आप क्लास पूरी तरह से देखेंगे। देखने के बाद आपका अभी समाप्त काम नहीं होता है, आप रिवीजन नहीं करते हैं, उसके बाद रिवीजन करिएगा दोबारा तिबारा, जितना बार कि वो दिमाग में आपके बात बैठ जाए। जब कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो पहली बार जब सीखते हैं आप तो मज़ा तो आता है आपको, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में रहे, इसके लिए जब सीखते हैं तो कई बार उसका रिवीजन करते हैं, तब जाके वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बना रहता है। आते हैं, देखते हैं आज के क्लास के जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे हैं। तो हमारे पढ़ाने का जो पिछली 2 क्लासों में आप देख रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा जो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा लिया हूं, उनके इर्द गिर्द और क्या क्वेश्चन छूट रहे हैं, मैं उनको कॉन्सेप्ट बेस पर ला रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट बता के उस पर 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि तुरंत आपका रिवीजन क्लास में हो जाए। अगर आप बाद में न कर पाएँ तो क्लास में हो जाए, लेकिन पढ़ना सेल्फ से पड़ेगा। सक्सेस होना है तो सेल्फ स्टडी बहुत ही आवश्यक है। ये वीडियो आपके उतने काम नहीं आएगी जितने कि ये वीडियो देखने के बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सक्सेस होना है, टीचर की एक जॉब लेनी है जिसके लिए आप लगे हुए हैं, तो मेरे दोस्तों आप बिल्कुल अपने टारगेट पे रहिएगा, टारगेट से भटकना नहीं है, ठीक है। आते हैं क्लास के पहले कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 ले रखे हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 79, 79 बोलते हैं, 79 बोलते हैं, उन दोनों संख्याओं का अंतर 23 है। बोल रहा है कोई 2 संख्या है, सपोज करता हूं कि एक संख्या ए एक संख्या बी है, इनको जोड़ते हैं 79। कह रहा है इन्हीं दोनों का अंतर कितना है भाई, 23। इन्हीं दोनों का अंतर कितना है, 23। अंतर भी आपको दे रखा है, योगफल भी दे रखा है, और कह रहा है कि संख्या बताइए। मतलब वो दोनों नंबर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दोनों नंबर पूछने की कोशिश कर रहा है। जब आपको 2 नंबरों का योगफल और 2 नंबरों का अंतर दे करके नंबर पूछने की कोशिश करे, या ये कहे कि बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, अगर ऐसा कहता है तो देखिए, बड़े नंबर के लिए आप क्या करेंगे, बड़े के लिए क्या करेंगे, वो योगफल और अंतर दिया है, योगफल और अंतर जो दिया है आपका नंबरों का योग और अंतर, इनको जोड़ करके आधा कर देंगे। योग और अंतर के योग का आधा बड़ा नंबर, और छोटा नंबर के लिए क्या करेंगे गुरु, इन्हीं योग और अंतर का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर का आधा करेंगे, ठीक है। ये 2 छोटे से कॉन्सेप्ट बेस जो क्वेश्चन फार्मूला आपका है, वो आपके क्वेश्चनों को यूं उड़ा देगा। आइए देखते हैं। 79 और 23, हमको नंबर बड़ा छोटा नहीं बोला इसमें, लेकिन हम ये समझते हुए चलते हैं कि बड़े छोटे के बेस पे निकालते हैं। तो चलिए एक नंबर निकालेंगे, बड़ा वाला मान लीजिए, तो 79 प्लस 23 अपान क्या 2 करेंगे। जोड़ना है 79 में 1 दे दें इससे, तो कितना हो जाएगा 80, और फिर कितना जोड़ना है 22। तो 80 में 20 जोड़ते हैं तो कितना 100, और 2 जोड़ दिया तो 120
2/2। कैलकुलेशन को बिल्कुल उड़ा दूंगा मैं। कैलकुलेशन मेरे साथ बनिए, कैलकुलेशन इतना आसान कर दूंगा कि आपके लिए मैथ आसान हो जाएगी। जितने भी कमजोर छात्र हैं वो कमजोर नहीं है, बस उनकी कैलकुलेशन कमजोर है, जिसकी वजह से उन्हें बातें नहीं समझ में आई। आप ही में से बताइए जिनको मैथ नहीं आती है वो बताएं कि ये बात वो नहीं समझ पाए हैं कि हमको क्या करना है, जोड़ के आधा करना है। लेकिन जोड़ना ही कठिन हो जाता उनके लिए, जोड़ना ही कठिन हो जाता है। ये बात तो सब समझ गए होंगे कि जोड़ के आधा करना, अंतर करके आधा करना। तो जोड़ते कैसे, जैसे 79 है 23, 9 3 12, 7 2 9 1 10, ऐसे भी कर सकते हैं। बट 79 अब लिख के जोड़ना होगा। वैसे तो ऐसे करेंगे तो 79 में 1 जोड़ दिया 80, बचा कितना 22। 80 में 20 जोड़ते हैं तो 100 और 2 जोड़ दिया तो 102, काटा 51, एक आ गया 51। अब देखिए, जब विकल्प से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके दिमाग बहुत तेज काम करना चाहिए, शार्प होना चाहिए। देखिए 51 वाला विकल्प केवल एक है। आप देखिए ना 51 वाला विकल्प केवल है, और आंसर मारिए, आगे बढ़िए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए पेपर में, क्योंकि यही आंसर होने वाला है। लाख आप लिख के लगाने से आपको नंबर ज्यादा नहीं दे देगा एग्जामिनर, एक ही नंबर देगा। बट अभी मैं सिखा रहा हूं तो इसलिए आइए जरा। अब ये एक नंबर आपका निकल गया, अब इन्हीं का मैं माइनस कर दूं। एक तो 51 आ गया, अगर इन्हीं का मैं माइनस कर दूं, माइनस करने के लिए मैं जा रहा हूं, जब माइनस करूंगा तो छोटा वाला मतलब दूसरा नंबर आ जाएगा। तो छोटा वाला क्या माइनस करने जा रहा हूं, 9 में से 3 जाता, 9 में से 3 6 होता, और 7 में से 2 जाता तो कितना होता 5, और इसका हाफ करूंगा तो आ जाएगा 28। देखा हमारा आंसर है ये ना। अब तो बात समझ में आ गई है। फटाक दे इसका आंसर करें आप। 90 और 40 जोड़ेंगे तो 130, 130 का हाफ कितना होता है 65। विकल्प में 65 कहीं दिखा जी, ये आगे बढ़िए, खोजने की जरूरत नहीं है कि 25। हाँ, बड़ा नंबर पूछेगा तो जोड़ के आधा, छोटा नंबर पूछेगा तो घटा के आधा। चलिए दोनों को घटा दीजिए, 90 और आपका 40 का जो आधा हो जाता है वो 50 होता है। क्या होता है 50 का मार देंगे आधा तो 25, और ये आपका विकल्प आंसर। यहां पे आइए 600 और 240, 600 और 200, तो 600 और 200 कितना 800, 840 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 20, 420। पूछा इसमें क्या है, छोटी संख्या। अगर छोटी पूछेगा तो बंधु क्या करना, घटा के आधा करना। हमने तो देखा नहीं कि क्या पूछा, हमने तो आपको दोनों बताने की कोशिश की, तो घटा देते हैं। तो देखिए यहां पर आपका घट जाएगा, 200 घट गया तो 400 बचा, 400 में से 40 तो 360, और 360 का हाफ कर देंगे, 2 1 जा 2 8 जा 16, 180 आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या पूछता तो 420 हो जाता। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और बार बार इसको देखिए। और ये ऐसे क्वेश्चन जब आए तो पेन चलाना नहीं है, दिमाग में जोड़ना, हाफ कर देना। कौन, बड़े के लिए, छोटे के लिए क्या करना, माइनस करना, हाफ कर देना। बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और उस पे भी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपके सामने है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट पेपरों में आता है भाई, पेपरों में ये क्वेश्चन आता है। लेंदी थोड़ा सा होगा, बट आप समझेंगे तो ये भी मैं बहुत आसानी से बता दूंगा, क्योंकि विकल्प देख के यदि आंसर देना है तो ये भी बहुत जल्दी दिया जा सकता है। आइए जरा देखते हैं। इस प्रश्न को लगाने से पहले आप भाग समझिए, भाग क्या होता है। देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब होता है काटने वाला ना, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और भाग देने के बाद जो आता है उसे कहते हैं भागफल। अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम कहते हैं शेषफल। इन्हीं में एक संबंध होता है, इन्हीं में क्या होता है, एक संबंध होता है कि ये जो भाज्य होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य है, ये भाजक और भागफल, भाजक और भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये जो भाजक होता है यह क्या होता है,
जो भाज्य होता है ये वाला, ये इसके और इसके गुणनफल और प्लस ये वाला उसमें जोड़ देंगे तो ये भाज्य, मतलब वो संख्या कहते हैं इसको या भाज्य कहते हैं। संख्या या भाज्य एक ही बात है। अगर हम भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ दें तो वो भाज्य या वो संख्या आ जाएगी। तो इससे मैंने आपको ये फार्मूला आपको दे दिया। जब आप फार्मूला पा गए तो अब कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए हम तैयार हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद उसको उड़ा देंगे। कैसे उड़ाते हैं, देखिए कैसे उड़ाते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाज्य जो होता है, अब भाज्य का मतलब क्या बोल दिया भाई, ये वाला, इस बार ए वाला नंबर आपको पता है, भाज्य बोल दिया। भाज्य इतना है, कितना है, 3945 है, 3945 है। इसके बाद भागफल कितना बोला, भागफल को बोला कि 32 है। मतलब निकालना इस बार क्या है, भाजक। तो भाजक यहां पे हम क्या मान लेते हैं, x है, x मान ले भाजक को, कोई दिक्कत तो है नहीं। x और हमारा भागफल होता है गुणे में, तो भागफल जब गुणे में है तो ये 32 हो गया और शेष हमारा किस में होता है, प्लस में होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये प्लस में 9 है ये आएगा इधर, पहले माइनस होगा, कितना में से, 3945 में से। 3945 में से आप 9 माइनस करेंगे क्योंकि इधर प्लस में है और ये इधर पार करता है, क्योंकि ये नदी है, बराबर क्या है, एक नदी है, और नदी को जैसे ही पार करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस हो गया। और इधर बचा क्या आपका 32x, क्योंकि 32 का x में गुणा होगा तो 32x। 9 घटा लिए तो 3936 आ जाएगा। अगर आप घटाएंगे 3945 पे से 36 आ गया। अब यहां पे आपका हो गया 32x। अब इस 32 से हमें इसमें भाग देना, किसमें भाग देना, 3936 में 32 से हमें भाग देना है। अब ये भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब भाग देने के लिए चलते हैं, विकल्प की तरफ नजर रहना चाहिए। तो 32 से अगर 39 में देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, मतलब एक तो सब में है, ये वाला कट गया। अब ये 3 में आंसर देना है, समझ रहे हमारी बात। तो एक बार जब भाग जाएगा तो उसके बाद 39 में से, जैसे देखिए यहां पे 32 से भाग दे रहे हैं आप 3936 में। आप चाहें तो इससे पहले 4 से काट भी सकते हैं, जैसे देखिए 4/32 कट रहा है, 4 से इसको काटिए, 4 9 36, 3 बच जाएगा, 4/32, 4 चौको 16 हो गए। अब 8 से भाग देना चाहे तो बड़े आराम से दे सकते हैं, 8 1 कम 8, 1 बचेगा इसका, देख रहे कि नहीं देख रहे। अभी भी 4 से काटना चाहे तो 4 से काट के कर सकते हैं, और छोटा कर लीजिए, आपको बुरा लग रहा है तो 4 दूना के 8, ये कट देंगे, 4 दूना के 8, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 18, 4 चौको 16। अब कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 छके हो जाएगा 24, और 2 से काट लेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 3 6। देखिए कहीं पे 123 दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है 123। तो फिर से बंधु समझेंगे इस बात को, क्या समझेंगे कि हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया था, भाज्य दिया था, मतलब हमें ये दिया था, हमें भाजक निकालना था, हमें भागफल भी दिया था, हमें शेषफल भी दिया था। तो हमने क्या किया, ये भाज्य बराबर हमने भाजक को x मान लिया, 32 का गुणा कर दिया क्योंकि 32 का भागफल का मान था, प्लस 9, और 9 को हमने लाया 3945, 3945 में से घटाया तो कितना बच गया आपका यहाँ पे 3936, और इधर हो गया हमारा 32x। 32 से हमको इसमें भाग देना है, 32 से हमको इसमें क्या करना है, भाग देना। भाग आप डायरेक्ट दे पाते हैं अगर अच्छी बात है, नहीं थोड़ा सा काट के छोटा कर लीजिए। हमने पहले 4 से काटा, 4 वट्ठे 32, 4 से काट दिया इसको तो 4 9 36, 3 बच गया 33 हो जाएगा, 4 वट्ठे 32, 1 बचा तो 6 बगल में है तो 4 चौको 16 हो गया। इसके बाद फिर हमने 4 से काट लिया, 4 दूना के 8, इसको काटने की कोशिश की तो 4 दूना के 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, बगल में 8 उतारेंगे 18 होगा, ठीक। तो 18 में भाग देंगे, 4 चौको 16, 2 बच जाएगा, उसके बगल में 4 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 4 छके 24। फिर हमने 2 से इसको काट दिया और 2 से इसको काट दिया तो 123 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। अब आगे आइए थोड़ा सा स्पीड को और तेज करते हैं। स्पीड को क्या करते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं। अभी आप समझ गए, फार्मूला भी समझ गए, बात भी समझ गए, तो अब क्या करना है, केवल लगाना है ना। तो आइए जरा सा, एक भाग के प्रश्न में भाजक 23 है, इस बार भाजक आपको क्या बोला, 23 बोला, ठीक है भाई। चलो यहां पे 23 लिख लिया। इसके बाद क्या है,
भागफल 27 है, लीजिए भागफल भी दे दिया 27 है। इसके बाद शेष को कह रहा है 15, लीजिए शेष यहाँ 15, यही तो होता है। भाजक दे दिया 23 तो भाजक हो गया, भागफल का मान 27 तो 27 हो गया, प्लस शेषफल बोल दिया शेषफल। अब पूछेगा क्या, भाज्य पूछेगा भाई, वो संख्या पूछेगा या क्या पूछेगा, भाज्य पूछेगा, संख्या पूछेगा या भाज्य। तो अब आइए जरा सही को देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर जल्दी देने के लिए। देखिए ध्यान से, 7 त्रिक 21 गुणा कर रहे हैं आप, 27 का 23 में गुणा कर रहे हैं, 7 त्रिक 21 आएगा इकाई अंक पर। गौर करिएगा, मेरी बात को पहले समझिए आप, जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे आप यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, 7 त्रिक 21 तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 तो आएगा ना, और यहाँ का 5 अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इकाई अंक पर 6। अब आपके आंसर में जाइए और इकाई अंक पर 6 कहां दिख रहा है, यहां पर, और मार के क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। हमें कैलकुलेशन थोड़ा नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, फिर से बात को समझिए। जब हम 23 में 27 का गुणा करेंगे, हम गुणा करना भी आपको बहुत तेज सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं भाई, 7 का 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21, हासिल कितना होता है 2, 7 दूना के 14, 2 तिहाई 6, इसका इधर कर लिया, इसका इधर, 7 दूना के 14, 2 तिहाई 6, 14 6 कितना होता है 20, और 20 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 22, और हासिल कितना हो जाएगा 2, 2 दूना के 4, और कितना हो जाएगा 2, 6, 621 आया। लेकिन ये सबसे हमें क्या मतलब, मैं इकाई अंक लेकर का काम बना लिया अपना। 7 त्रिक 21 जैसे किया मैंने तो इकाई अंक पर 1 आया, और उसमें मुझे क्या करना है 15, जैसे इसमें क्या करना है 15 जोड़ना है, तो 5 1 कितना होगा 6, और 2 1 कितना होगा 3, और ये 6 6 36 आया कि नहीं आया। तो मुझे इकाई अंक पर अगर 6 पहले ही मिल गया और विकल्प में और कहीं भी 6 नहीं दिख रहा है, तो हम आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना। तो फिर हमें आंसर मिल गया जल्दी से। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं। तो आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई आ गया 621, और इसमें 15 जोड़ दिया आपने, तो ये आ जाएगा 636। समझ पा रहे हैं हमारी बात, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको भी लगा लीजिए आप। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जो लास्ट का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपरों में कई बार आ चुका है अलग अलग। तो इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, सीधा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा टेढ़ा थोड़ा सा दिया है। देखिए कह रहा है कि एक विभाजन की एक प्रश्न में विभाजक, विभाजक का मतलब यही, विभाजक का मतलब कौन, भाजक, विभाजक का मतलब क्या कर रहा है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना। देखिए लिख रहा हूं, भाजक या विभाजक मैं लिख दे रहा हूं। देखिए ध्यान से बात को देखिएगा, ये कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा। विभाजक जो है भागफल का क्या है भाई 10 गुना, तो भागफल गुणे 10 लिख दूं। अगर विभाजक हमको निकालना है तो भागफल में 10 का गुणा करना होगा। आगे बोला और शेषफल का 5 गुना है, कौन, यही विभाजक, यही विभाजक जो है ये शेषफल का 5 गुना है। तो फिर लिख देते हैं विभाजक, ये विभाजक आपका क्या हो जाएगा, शेषफल में 5 का गुणा यदि कर दें, शेषफल में आप क्या कर दें 5 का गुणा कर दें, तो आपके विभाजक का मान निकल जाएगा। तो आइए जरा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। और क्या करा, यदि उसमें शेषफल 40, लीजिए मेन बात यहां से पता कर दी कि शेषफल उसने 40 दे दिया। आइए शेषफल का मान यहां रखिए, 40 गुणते अगर 5 कर देंगे तो कितना आ गया 200। 200 किसका मान आया भाई, 200 विभाजक का मान आया। किसका मान आया, विभाजक का मान आया। गौर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विभाजक का मान कितना आ गया 200, विभाजक का मान कितना आ गया 200, और आपको चाहिए क्या, भाज्य। हम भाज्य तब तक नहीं निकाल सकते जब तक विभाजक के साथ साथ भागफल नहीं पता हो। विभाजक तो पता चल गया, मुझे भागफल भी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, शेषफल भी चाहिए। तो शेषफल तो 40 हमें दे दिया, शेषफल तो 40 हमें दे दिया, हमें और क्या चाहिए, भागफल। तो भागफल वाली लाइन हमारी कहां है, यहां पे है। भागफल वाली लाइन हमारे कहां है, यहां पे है। यहां में विभाजक का जो मान आपने निकाला वो रख दीजिए 200 बराबर, यहां पे देखिए भागफल आप लिख रहे हैं, और इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं 10 से, यही तो था 10 गुना बोला ना। और एक 0 से ये 0 कट गया, और भागफल का मान कितना आ गया 20। भागफल का मान कितना जान गए गुरु, 20 जान गए। भागफल का मान कितना आ गया 20 आ गया भागफल का मान। विभाजक भागफल का 10 गुना था, विभाजक शेषफल का 5 गुना था। तो शेषफल दिया था, उससे हमने क्या निकाल लिया, विभाजक निकाल लिया। अब ये विभाजक की वैल्यू ले आके यहाँ पे रख दिए, तो काट दे रहे हैं, तो भागफल आ गया। तो भागफल कितना आ गया 20 आ गया। मतलब हमारा जो भागफल था वो कितना है 20 है, विभाजक हमारा कितना है 200 है। तो यहीं पे वैल्यू रख दीजिए ना, 200 गुणते कितना 20 और प्लस कितना 40। यही तो शेषफल हमारा 40 प्रश्न में दिया गया। अगर 200 का 20 में गुणा करेंगे, देखिए गुणा कैलकुलेशन को देखिए कैसे मैं कर रहा हूं, 2 दूना के 4, 2 दूना के कितना
4। अब 4 के बाद 2 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य या 3 शून्य यहाँ चिपका दीजिए, और इस 3 शून्य में कितना आपको जोड़ना है? 40। तो 4040 आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा? 4040 आएगा। और पहला विकल्प सही करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे लाइनिंग लिखते जाइए, फिर जो जानकारी देता है उसको फीड कर दीजिए, अपने आप आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप जो देखते हैं वो देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक पर आधारित है और बहुत जल्दी ही हम विकल्प देकर उसको लगा देंगे। ये थोड़ा सा लेंदी रहा ना, लेकिन नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। परीक्षा में जब जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो ये लगता है कि मान लें कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, फिर अंक हो जाएगा हमारा 10y प्लस x, फिर फलाने ढकाने, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जब कभी हम किसी और बैच में आपसे मिलेंगे इस टॉपिक पे तो हम बिल्कुल इसके तह तक जाएंगे, इसके जमीन तक जाएंगे, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बोला ना, वही सिखाऊंगा जो आपके काम की चीज होगी, तो काम की बात सिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन को लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपके जो एग्जाम में आते हैं बिल्कुल विकल्प से ही आप उड़ा देंगे। आइए उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9, कंडीशन जो कह रहा है उसको लागू करना है हमें। पहली कंडीशन को आते हैं विकल्प पे लागू करते हैं कि 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9। अंक है 3 और 6, 9, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9। तो भाई पहला तो सब पर लागू हो गया, इसका मतलब दूसरा वाला ही हमारा आंसर देगा। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, जो संख्या दी गई है इसमें से यदि हम इस 45 को घटा दें तो अंकों के मान पलट जाते हैं। मतलब इकाई वाला दहाई क्या चला जाएगा, दहाई वाला इकाई क्या। अच्छा ये बताइए, 36 में से 45 घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर 27 भी नहीं हो सकता क्योंकि 27 में से 45 घटाएंगे वो भी माइनस में आएगा, तो आंसर तो ये हुए नहीं। अब आंसर या तो 63 होंगे या तो 72 होंगे। तो आइए घटा के देख लेते हैं। अगर 63 में से आप 45 घटाने की कोशिश करेंगे, 13 में से 5 गया 8। भाई पलट के क्या आना चाहिए था? 36 आना चाहिए था, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, तो आया नहीं, तो ऐसे ही हटा दीजिए। इसको भी घटाएंगे नहीं कि 13 में से 5 गया 8 है, घटाना है तो घटा लीजिए, 5 में से 4 जाएगा 1। लेकिन अब तो आंसर हमारा हो गया, घटाइए मत, आंसर हो गया बट घटा लीजिए भाई। अब 12 में से 5 जाता है 7 और यहाँ पे बच जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, आ गया 27 पलट के। इसको पलटेंगे तो 27 होगा ना, तो वही तो आया यहाँ पे, आंसर आपका हो गया। मजा आया? आइए नेक्स्ट वाले में और मजा आएगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। पहली कंडीशन को लागू करें, इकाई स्थान का अंक दहाई से 2 अधिक है, ये नहीं है। इकाई स्थान का अंक दहाई से 2 अधिक, ये भी नहीं है। इकाई स्थान का अंक दहाई से 2 अधिक, ये है, ये है। 2 विकल्प तो ऐसे ही छट गए, पानी पीने चले गए वो। अब आते कह रहा अंकों का योग 12 है, 5 3 8 7 5 12। लो आंसर हो गया, आंसर फटाक दे भाई, कुछ नहीं किया। देखा, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। कोई 2 अंकों की संख्या, विकल्प आपके पास दिए गए हों ऐसे क्वेश्चनों का तो चुटकी में उड़ा देंगे, सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10। आइए 10 देखते हैं। 7 3 10, 7 3 10, 36 9 होगा नहीं, 36 9 होगा नहीं। तो 2 विकल्प तो ऐसे ही चले गए पहले वाले कंडीशन। तो यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान, अच्छा 37 में से 36 घटाएंगे 1, इसलिए 73 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि इसी में से घटाने पर घटा के देख भी सकते हैं। 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, आ गया पलट के ना 73 पलट के 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो फटाक दे कर लिया। ऐसे और क्वेश्चन यदि आपके पेपर में दिखाई देते हैं, आपके प्रैक्टिस सेट में दिखाई देते हैं, ऐसे ही उड़ाइएगा। और तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के, और देखेंगे उन्हें कैसे हम शार्ट तरीके से जल्दी में हल कर पाते हैं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अब बिल्कुल आपके पास समय बहुत कम है क्योंकि अब शुरू हो गई है लड़ाई आपकी। अब लोग निकल चुके हैं तैयारी में और बिल्कुल अपने टारगेट में सभी लोग लगे हुए हैं। तो आप भी ना भटकिए, आप अपने टारगेट में लगे रहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छा करेंगे
आपकी जो सोच है वो आपको बिल्कुल सही जगह पे ले जाएगी और एक सीट तो आप लेके ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।